हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत के जो है मुख्य मुख्य जो गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव 1757 से 1760 और फिर जो है 1765 से 1767। प्लासी का जब युद्ध हो रहा था 1757 में हुआ, उसमें गवर्नर जनरल पद खाली था। प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेज प्रमुख जो पदधारी ड्रेक था। प्लासी के बाद क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बना के भेजा गया। 1757 से 1760 तक गवर्नर जनरल रहा। इसके बाद वह चला गया और इंग्लैंड तथा पुनः 1764 को बक्सर विजय के बाद बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। यहाँ पे दोस्तों गवर्नर जनरल नहीं होगा, गवर्नर होगा। ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। गवर्नर पहले गवर्नर बने थे, गवर्नर जनरल बाद में बने थे। 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद संधि की और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। इसी ने जो है श्वेत विद्रोह को दबाया। 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया, जिससे 1772 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। क्लाइव जब भारत से इंग्लैंड वापस गया तो इसने आत्महत्या कर ली। बर्क ने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला कहा है। पेंसिटाट बक्सर युद्ध के समय यही गवर्नर जनरल था। फिर वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1774 ईस्वी बंगाल का अंतिम गवर्नर। द्वैत शासन समाप्त किया इसी ने 1772 ईस्वी में। 1773 में ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, जिसका उद्देश्य कंपनी पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण को बढ़ाना था। साथ ही भारत में तीनों प्रेसिडेंसियां अलग अलग काम करती थी, आपस में सहयोग और समन्वय की भावना नहीं थी और यह सीधे इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थी। तो इसलिए तीनों प्रेसिडेंसियों में समन्वय स्थापित करने के लिए 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। इसे भारत का गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। तो किसे बनाकर भेजा गया था? वारेन हेस्टिंग्स को, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। फिर है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य कंपनी पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण को बढ़ाना था। तीनों प्रेसिडेंसियों में समन्वय स्थापित करने के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता प्रदान की गई और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को इसके अधीन कर दिया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमेस्टर, हाइट थे। इसलिए वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी। 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। उद्देश्य भारतीय संस्कृति को समझना। इस सोसाइटी द्वारा अनुदित पहली भारतीय पुस्तक भगवत गीता विल्किंस द्वारा थी और दूसरी हितोपदेश थी अंग्रेजी में। वारेन हेस्टिंग एकमात्र भारत का गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग का मुकदमा बर्क द्वारा चलाया गया, परंतु संसद ने इसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। कॉर्नवालिस 1786 से 1793। इसी ने भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की, लेकिन सिविल सर्विस एग्जाम की शुरुआत 1853 में हुई। प्रारंभ में यह परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। 1923 से सिविल सर्विस एग्जाम भारत में 1923 में होने लगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय आईसीएस अधिकारी 1863 ईस्वी में बने। अरविंद घोष आईसीएस एग्जाम में घुड़सवारी की परीक्षा पास नहीं कर पाए थे। सुभाष चंद्र बोस ने परीक्षा पास कर लेने के बाद त्यागपत्र दे दिया था। सत्येंद्र नाथ बनर्जी को असम का कलेक्टर रहते हुए बर्खास्त कर दिया गया था। प्रारंभ में इस परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी, जिसे वायसराय लिटन 1876 से 80
ने इसे घटाकर जो है 19 वर्ष कर दिया था। भारत में सिविल सेवा की शुरुआत कॉर्नवालिस ने की। भारत में पुलिस सेवा की शुरुआत कॉर्नवालिस ने की। भारत में न्यायिक सेवा की शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स ने की। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की यह भू राज्य व्यवस्था के तहत की गई थी। 1793 में कॉर्नवालिस कोड जारी किया जो कि शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। इसके तहत कर प्रशासन और न्याय प्रशासन को अलग किया गया। कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में यूपी के गाजीपुर में है। सर जॉन शोर 1793 से 1798 ईस्वी, जिसने भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। लॉर्ड वेलेस्ली, घोर साम्राज्यवादी भारतीय राज्यों का विलय करने के लिए सहायक संधि प्रणाली लागू किया। उद्देश्य इसका था भारत में अंग्रेजों की श्रेष्ठता स्थापित करना और फ्रांसीसियों का भय समाप्त करना। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद ब्रिटेन के साथ भारत पर भी फ्रांसीसियों के आक्रमण का भय बना हुआ था। टीपू ने नेपोलियन से मदद मांगकर इस आशंका को और बल प्रदान कर दिया था। सहायक संधि करने जो है स्वीकार करने वाले राज्य की जो सुरक्षा जो स्वीकार कर लेते थे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की हो जाती थी। देशी राज्यों को अपने क्षेत्र में अपने ही खर्च पर एक सहायक सेना रखनी होती थी। इस सेना का खर्च तो देशी राज्य उठाते थे परंतु इनकी वफादारी अंग्रेजों के प्रति रहती थी। देशी राज्य की विदेश नीति और स्वतंत्रता अंग्रेजों के हाथों में चली जाती थी। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य जो है हैदराबाद 1798 ईस्वी था। अन्य मैसूर 1799, अवध 1801, पेशावर 1802, भोसले 1803 और सिंधिया 1804। आईसीएस में भर्ती युवकों के प्रशिक्षण के लिए वर्ष 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में की। यानी कि जो आईसीएस भारतीय युवक भर्ती हो रहे हैं तो उनको जो है ट्रेनिंग के लिए वहीं जो है 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में करवाई थी। तो ये रहा दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।